हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MySQL ट्रिगर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिगर होता क्या है। तो एक्चुअली ट्रिगर जो होता है वो इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर है। इट इज़ नॉर्मली वर्क विद इंसर्ट अपडेट और डिलीट एंड इट इट इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन सर्टेन इवेंट ऑकर, मतलब वो इवेंट होने के बाद वो ऑकर होता है। तो उसका सिंटैक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा भी ट्रिगर क्रिएट करने से पहले हम डेलीमीटर लिखेंगे और डबल स्लैश देंगे। उसके बाद क्रिएट ट्रिगर और ट्रिगर का नाम, और उसके बाद आफ्टर या बिफोर में से एक इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ, और ऑन टेबल नेम फॉर ईच रो जो होगा वो बिगिन लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर कोड लिखेंगे एंड सेमीकॉलन, और इधर डेलीमीटर एंड कर देंगे डबल स्लैश के साथ। तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम हम रखेंगे ट्रिगर। ट्रिगर्स डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सो इसके बाद हम इस डेटाबेस में दो टेबल क्रिएट करेंगे। दो टेबल क्रिएट करते हैं। एक का नाम होगा सैलरी वन, इसके अंदर हम एम्प्लॉई नाम, वैल्यू फ्रॉम, और लास्ट में अमाउंट देंगे। और उसके बाद और एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम सैलरी टू, जिसके अंदर 5 कॉलम्स होंगे। सबसे पहले आईडी, एम्प्लॉई नाम, जो कि ऊपर वाले टेबल में भी एक कॉलम, वैल्यू फ्रॉम, अमाउंट, लास्ट में डिटेक्टेड टाइम। सो ये फिल देंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे सैलरी वन। सो क्रिएट टेबल सैलरी वन, सैलरी वन। सबसे पहले क्या है, EMP नाम, इंटीजर और प्राइमरी की। उसके बाद वैल्यू फ्रॉम, जो कि एक डेट होगी, और अमाउंट वो भी इंटीजर में होगी। सॉरी, सबसे पहले हमें यूज डेटाबेस करना होगा ट्रिगर डेटाबेस का नाम। और उसके बाद सब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है सैलरी वन नाम से। सो टेबल्स सैलरी वन क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम सेकेंड वाले टेबल्स बनाएंगे सैलरी टू। सो क्रिएट टेबल सैलरी टू, उसमें आईडी वो भी इंटीजर में होगा, इंटीजर नॉट नल, नल, देन ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की। सेकेंड वाली EMP नाम, नाम इंटीजर, वैलिड फ्रॉम, और डेट, अमाउंट इंटीजर, और डिटेक्टेड
टाइम जो कि टाइम स्टैम्प होगा created. So टेबल सैलरी 1 सैलरी 2 यहाँ का टेबल क्रिएट हो चुका है. सो हम अब ट्रिगर अप्लाई करेंगे. सो क्रिएट ट्रिगर करेंगे अपन. कौन सा करेंगे? आफ्टर इंसर्ट देखेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ट्रिगर क्रिएट करने से पहले हमें डेली मीटर लिखना पड़ेगा. डेली मीटर डबल स्लैश. इसके बाद क्रिएट ट्रिगर. ट्रिगर का नाम रखेंगे आफ्टर इंसर्ट. हमें आफ्टर इंसर्ट करना है. आफ्टर इंसर्ट और ऑन सैलरी 1. यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद आफ्टर ये टेबल के इंसर्ट करने के बाद सो हमें ऑन टेबल नेम का सैलरी 1 for each row and then begin. जो कि इसमें कोड लिखेंगे अब हम. सो क्या होना चाहिए कि जब हम सैलरी 1 में वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सैलरी 2 में जो टेबल है उसमें ये ANP नाम, ये जो वैलिड फॉर्म है और अमाउंट है वो इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा. सो इसमें इंसर्ट होना चाहिए. सो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इसमें इंसर्ट होना चाहिए. सो इसका टेबल नेम क्या है? सैलरी 2 और इसका फील्ड क्या क्या इंसर्ट होना चाहिए? ये ANP नाम, वैलिड फॉर्म और ये अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट. सो ANP नाम कॉमा वैलिड फ्रॉम कॉमा अमाउंट और इसका जो वैल्यू से वो कहाँ से आने चाहिए? यहाँ से. सो ये ओल्ड टेबल हो गया. सॉरी ओल्ड टेबल नहीं हो गया ये. इसमें जो वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे वो इंसर्ट होने के बाद होगा. सो न्यू डॉट यहाँ की EMP नाम. सो न्यू डॉट EMP नाम कॉमा न्यू डॉट वैलिड फॉर्म कॉमा न्यू डॉट अमाउंट होगा सेमीकोलन. सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो EMP नाम है इसमें EMP में सैलरी 2 में इसकी वैल्यू क्या होगी? जो इसमें इंसर्ट करेंगे हम वो इधर आ सकेंगे ऑटोमेटिकली. सो इधर लिखेंगे नेम EMP नाम. ये EMP नाम इसका है. फिर न्यू डॉट वैलिड फॉर्म ये इसका है. न्यू डॉट वैलिड फॉर्म. तो इसके बाद एंड करेंगे सेमीकोलन और डेलिमीटर. ओके क्वेरीज ओके 0 अफेक्टेड. सो हमें क्या किया है? क्रिएट आफ्टर इंसर्ट किया है ट्रिगर कौन सा क्रिएट करें आपसे? आफ्टर इंसर्ट. सो जब हम सैलरी 1 में वैल्यू डालेंगे वो ऑटोमेटिकली सैलरी 2 में इंसर्ट हो चुकी होगी. तो होगी कि नहीं ये हम देखेंगे. तो हम सबसे पहले सैलरी 1 में वैल्यू डालेंगे. सो इंसर्ट इनटू सैलरी 1 वैल्यूज देंगे और इनकी नाम 101 कॉमा वैलिड फॉर्म डेट हमेशा हम डबल कुल में लिखते हैं 2020 12 23 और लास्ट में अमाउंट दे दिए. इसके बाद ओके. सो अब सैलरी 1 में
ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी होगी। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी 1, ये देखो सैलरी 1 में ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। सो सैलरी 1 में हमने ये वैल्यू इंसर्ट करी। सो जब हमने ट्रिगर किया था तो वो वो क्या कहते हैं सैलरी 2 पे। सो ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली सैलरी 2 पे ही अप्लाई हो चुकी होगी। अभी के नहीं ये देखेंगे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी 2। हाँ ये देखो हो चुकी है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट था 1 आ गया। ईएमपी नम जो हमने सैलरी 1 में डाल थी वो इधर आ चुका है सैलरी 2 में। वैलिड फॉर्म वही डेट आ चुकी है, अमाउंट भी वही आ चुकी है। डिटेक्टेड टाइम हमारा डेटा टाइप क्या था, डिटेक्टेड टाइम के लिए हमारा डेटा टाइप था टाइम स्टैम्प। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम का टाइम डेट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। सो गाइस ये था ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ट्रिगर के बारे में देखेंगे एग्जाम्पल्स।